अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप बखैर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 8, गांधी जी। बच्चों, गांधी जी को कौन नहीं जानता। गांधी जी हमारे मुल्क के राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में बड़ा योगदान दिया है। हम लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं गांधी जी। सन 1921 का जिक्र है। मैं एलएलबी का तालिब इल्म था। ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं। राइटर का नाम है हामिदुल्लाह अफसर। वो अपनी कहानी बता रहे हैं। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था। आखिर मेरी आरज़ू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया। अचकन बच्चों बता दें, अचकन शेरवानी को कहते हैं, कुर्ते टाइप का जो होता है। देसी क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज़ किया। 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं? गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगाया और फरमाया, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। इसके बाद मुतअद्दिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर मेरी हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। 1945 का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है। यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं। ये सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेबंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। शलूका एक छोटा सा गंजी की तरह होता है जो सीने से कमर तक पहना जाता है। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गद्दा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए मगर गांधी जी को कोई नाम भी पसंद ना आया। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज़ किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे। बोले, गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाना के माने गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। गांधी जी को ये नाम पसंद आया। इसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद
बड़े सख्त थे। कवायद मीन्स कायदा, और नेक चलने यानी नेक रास्ते पर चलने की तरतीब गांधी जी देते थे और बिल्कुल सब बच्चों को कायदे पर रखते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी इनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोज़ाना झाड़ू दिया करें। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्स था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लेमू छीनना चाहती थी। वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे थका दिया लेकिन लेमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लेमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दिया जाता? जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लेमू हाथ में लेकर जोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया जैसे लेमू को साबरमती नदी में फेंक दिया हो, मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि लेमू को अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी, मैं लेमू नदी से निकाल लाऊं, किनारे पर ही तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया, लेमू नदी में डूब गया, अब तुम इसे नहीं निकाल सकती। बात आई गई हुई। दोनों बात करते हुए आगे बढ़े। इत्तफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला तो उसके साथ लेमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला। लेमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की। मैं बापू से कहूंगी कि आप झूठ बोलते हैं। ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फलां आदमी ने इस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोलो। ये हामिदुल्लाह अफसर का लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहानी लिखी है गांधी जी के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं। मैंने सवाल जवाब लिख दिया है बच्चों। आइए पहले पढ़ते हैं। अल्फाजा मायने। इश्तियाक बोलते हैं शौक को, आरजू बराना यानी मुराद पूरी होना, अचकन शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी अपने देश का, इजाफा बढ़ना बढ़ाना, कहकहा रोज की हंसी, जोर की हंसी, ठठा मुतअद कई एक से ज़्यादा, वक्फा खाली वक्त, मोहलत। मकामात मुकाम की जगह, मुकाम की जमा जगह, शलूका एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है, पेबंद किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़, टाट जो जूट का बना हुआ कपड़ा, तरसाना रहमाना, इमदाद मदद, तजवीज़ तदबीर राय सोच, तहरीक किसी काम के लिए उभारना आमादा करना, धर्मशाला मुसाफिरों की ठहरने की जगह, इनकिसार खुद को मामूली और कमतर समझना, बर्दाश्त सहना, आश्रम पनाह की जगह, फर्ज करना माने वक्ती तौर पर मान लेना। नेक चलने अच्छा चाल चलन, कवायद यानी कायदे की जमा, दस्तूर कायदा कानून, उन्स मोहब्बत प्यार लगाव, मानूस जाना पहचाना, तंग आना परेशान हो जाना, हक्का भक्का रह जाना हैरान रह जाना, आइंदा आने वाला वक्त। अब आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। मैंने सवाल जवाब लिख दिए हैं, आप इन्हें मैं आपको इसका पढ़कर बता दे रही हूँ। सवाल नंबर 1 है, गांधी जी कहाँ तशरीफ ले गए थे? जवाब लिखेंगे,
गांधी जी मेरठ में तशरीफ ले गए थे। सवाल, गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया? जवाब, गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते? सवाल 3 है, गांधी जी ने कहकहा क्यों लगाया? जवाब, मैंने अर्ज किया कि 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इस बात पर गांधी जी ने कहकहा लगाया। सवाल 4 है, गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे हुए थे? जवाब, गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। सवाल 5 है, लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आए थे? जवाब लिखेंगे, लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी आ जाते हैं। सवाल 6 है, लद्दाखी मजदूरों पर गांधी जी को क्यों तरस आया? जवाब, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेबंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। उन्हीं इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया। सवाल 7 है, गरीब खाना किस घर को कहा जाता है? जवाब, गरीब खाना गरीब के घर को कहा जाता है। सवाल 8 है, सत्याग्रह आश्रम में किन कवायद की पाबंदी होती थी? जवाब लिखेंगे, सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। सवाल नंबर 9 है, बच्ची को नौजवान क्या वाकई धोखा देना चाहता था? जवाब लिखेंगे, नहीं, वो नौजवान बच्ची से मजाक कर रहा था। आगे आइए देखते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। मैंने लफ्ज भर दिए हैं, पढ़कर बताती हूँ। नंबर 1 है, मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगाया। मसूरी में इन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते थे। 6 है, उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया। 7 है, आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। अब यहाँ पे वाहिद और जमा दोनों लिखा हुआ है। वाहिद से जमा बनाना है, जमा से वाहिद बनाना है। मैंने जमा का वर्ड जमा में लिख दिया है और वाहिद के वाहिद लाइन में लिखे हैं। देखिए, मौका का मवाक़ा, ख्याल का ख्यालात, मुकाम का मुकामात, तजवीज़ का जमा लिखेंगे तजावीज़, इमारत का इमारतों, तरकीब का तरकीबों, इत्तफ़ाक़ का मुवाफ़क़त। आइए देखते हैं। यहाँ नीचे दिए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ जुमले बना दिए हैं, पढ़ते हैं। तालिब इल्म, मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। वतन, हिंदुस्तान मेरा वतन है। मौका, मुझे गांधी जी से मिलने का मौका मिला। इजाफा, पढ़ने से इल्म में इजाफा होता है। खिदमत, अपने वालिदैन की खिदमत करो। तामीर, गांधी जी ने गरीबों के लिए एक इमारत तामीर करवाई। आइए अब पढ़ते हैं। गौर करने की बात पढ़ते हैं। मैंने लफ्ज़ों में भी इस्तेमाल कर दिया है। गौर करने की बात पढ़ते हैं। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। इस जुमले में तशरीफ़ लाए गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कोई भी जब आदमी आता है, बड़े लोग आते हैं, तो उनको बोलते हैं तशरीफ़ लाए। इसके माने हैं गांधी जी आए। इस बात का ख्याल रखिए कि खुद अपने लिए तशरीफ़ लाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये लफ्ज़ हमेशा एहतरामन दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तशरीफ़ लाए ये अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि दूसरों के लिए एहतरामन इस्तेमाल किया जाता है। सबक में नौजवान के लिए फलां आदमी इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी शख्स या चीज़ का जिक्र इसकी गैर मौजूदगी में नाम लिए बगैर किया जाए तो उस नाम की जगह फलां इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।